फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 15 फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे जो हमें बहुत यूज़फुल होता है बेसिक टू एडवांस। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सम फंक्शन से। तो पहले सम फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे, हमें इसका टोटल निकालना। तो हम पहले क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, नहीं पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे टोटल नंबर्स को। पहले इंग्लिश से मैथ्स तक सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, हमारा टोटल मार्क्स आ जाएगा। अब सेकंड हम स्टार्ट करते हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं। सम इफ फंक्शन का यूज़ होता है हमें टोटल करना। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट दिया है, वो कितने टाइम सेल हुआ है, 2-4 बार सेल हुआ है हमारा, तो हम इसका टोटल एक वन बाय वन तो कर नहीं सकते, एक एक निकाल नहीं सकते, तो हम एक सम इफ फंक्शन लगा के इसका टोटल करेंगे। इज इक्वल टू सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, देन हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट का रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, हम कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें नोकिया का निकालना है, तो हम नोकिया को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे। अब सम रेंज हमें टोटल प्राइस है उसको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1,36,000। क्योंकि नोकिया का प्रोडक्ट कितने टाइम सेल हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो सबकी प्राइस टोटल होके आ चुकी है 1,36,000। अब सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। सम इफ फंक्शन यूज होता है ओनली वन कंडीशन के लिए, और सम इफ फंक्शन यूज होता है मल्टीपल कंडीशन में। अब हमारे पास इधर पे एम्प्लॉय नेम दिया है, डिपार्टमेंट दिया है, ब्रांच दिया है, टोटल सैलरी वगैरह दिया। तो अब हमें सम इफ से अभी हमें बोला है फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट फाइनेंस से मुंबई ब्रांच का टोटल सैलरी निकालूं। इसमें तो मल्टीपल यूज हो गया है, डबल बताया है, डिपार्टमेंट भी बताया और ब्रांच भी बताया है। तो हम कैसे, सम इफ फंक्शन यूज नहीं होगा, सम इफ फंक्शन होता है वन कंडीशन के लिए। अब इसमें हमें मल्टीपल कंडीशन को निकालना है, तो सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तब लिखेंगे हम इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब सम इफ में पहले टोटल सैलरी सेलेक्ट किया जाता है। सम इफ फंक्शन में पहले टोटल सैलरी सेलेक्ट करते हैं, देन कॉमा डालते हैं। डिपार्टमेंट में हमें किसका चाहिए, फाइनेंस की चाहिए, पहले हम पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब उसमें हमें चाहिए फाइनेंस, तो फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, देन अगेन कॉमा। अब ब्रांच, तो ब्रांच पूरा सेलेक्ट करेंगे, बाद कॉमा। अब मुंबई का चाहिए तो मुंबई पे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, हमारा 90,000 आ जाएगा। फाइनेंस मुंबई से कितने लोग थे, कितने एम्प्लॉयज़ थे जो उनकी टोटल सैलरी आ चुकी है। हम चाहे तो दूसरे भी एम्प्लॉयज़ का, डिपार्टमेंट का निकाल सकते हैं। सम इफ और सम इफ्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। सम इफ यूज होता है ओनली वन कंडीशन के लिए और सम इफ फंक्शन यूज होता है मल्टीपल कंडीशन के लिए। अब हम देखेंगे काउंट। काउंट काउंट करता है ओनली नंबर्स। काउंट फॉर्मूला काउंट होता है ओनली नंबर्स, वो काउंट नहीं करता है टेक्स्ट को। तो काउंट लिखेंगे हम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे हमारा पेमेंट वाला कॉलम, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। काउंट हो क्या आया 7, बिकॉज जिधर नॉट पेड लिखा है वो काउंट नहीं हुआ है, इसीलिए काउंट फॉर्मूला ओनली काउंट करता है नंबर्स को, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। और काउंटा काउंटा फॉर्मूला हर चीज को काउंट करता है, ओनली ब्लैंक सेल को नहीं काउंट करता है। काउंटा फॉर्मूला टेक्स्ट भी काउंट करता है और नंबर भी काउंट करता है, ओनली ब्लैंक सेल को नहीं काउंट करता। तो हम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू काउंटा, ब्रैकेट ओपन, देन अपना सेलेक्ट करेंगे रेंज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, हमारा 10 आ चुका है। जो ब्लैंक सेल है उसे काउंट नहीं हुए, काउंटा ब्लैंक को छोड़ के सब काउंट करता है। अब हम काउंट इफ देखेंगे। काउंट इफ फंक्शन यूज कैसे करते हैं। काउंट इफ यूज होता है जैसे कि हमारे पास नोकिया का प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई है वो काउंट करेगा, 1 2 3 में काउंट करेगा, उसका टोटल अमाउंट नहीं काउंट करता है काउंटा। तो इधर लिखेंगे हम काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब हम रेंज में, प्रोडक्ट में, अब पूरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे हम, इज इक्वल टू अब किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें चाहिए। अब नोकिया का चाहिए तो नोकिया को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो नोकिया का प्रोडक्ट कितने बार सेल हुआ है, 3 टाइम सेल हुआ है, देखो 1 2 3। अब इसे हम चेंज कर दें, इसको नोकिया का जगह रेडमी लिख दें, तो रेडमी का देखते क्या आता है। रेडमी का 2 आया, रेडमी का प्रोडक्ट कितने टाइम सेल हुआ है, 1 2। अब हम इसे काउंट इफ्स का यूज देखते हैं, काउंट इफ देखेंगे। अब काउंट इफ देखे वैसे काउंट इफ्स देखते हैं। काउंट इफ्स होता है कि मल्टीपल कंडीशन, नेम प्रोडक्ट दोनों को बता के निकाल सकता है। काउंट इफ ओनली प्रोडक्ट लिखे और टोटल निकाल दिया, काउंट इफ। और काउंट इफ्स मल्टीपल यूज होता है, जैसे कि सम और सम इफ्स होता है। तो इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्राइटेरिया रेंज 1 करना है, तो पहले हमें नेम सेलेक्ट करेंगे, नेम है हमारे पास तो, देन ब्रैकेट, अब किस पर्टिकुलर नेम का करना है हमें, अमूल, देन ब्रैकेट, सॉरी हाँ कॉमा, देन अगेन प्रोडक्ट, तो पूरा प्रोडक्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन कॉमा, देन नोकिया का चाहिए, नोकिया लिख के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी इसका आ चुका है अमूल नोकिया 3 टाइम। अब इसमें देखो अमूल ने नोकिया का प्रोडक्ट कितने टाइम सेल किया है, 3 टाइम्स सेल किया है। देखो 1 अमूल, 2
3। तो डिफरेंस समझ गया होगा कि काउंट और काउंटिफ का कैसे करते हैं, और सम और समिफ। समिफ मतलब सम मतलब टोटल उसका प्लस करना, और काउंट मतलब 1 2 3 में काउंट करके बताता। अब मैक्स का देखेंगे हम नेक्स्ट फॉर्मूला। मैक्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स की स्टूडेंट का, तो मैक्स लिखेंगे ब्रैकेट ओपन, देन हम टोटल मार्क्स सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। जिससे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स होगा उसका आ गया। तो इसमें सुशीला का हाईएस्ट है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मार्क्स सुशीला को, तो मैक्स फार्मूला ऐसे यूज़ करते हैं। अब मीन का देखेंगे, तो मीन में इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, देन हम टोटल, मिनिमम मतलब सबसे लोवेस्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 50 सबसे लोवेस्ट मार्क किसको है, ये देखो आ चुका है 50 जिसको है वो सबसे लोवेस्ट। मैक्स मतलब सबसे हाईएस्ट, मीन सबसे लोअर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं प्रॉपर। हमारा नेम दिया हुआ है बट सब कैपिटल में, अब इसमें हमें फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल चाहिए और प्रॉपर नेम चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन। अब हम नेम को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और आगे का वो स्मॉल, और ड्रैग कर देंगे, हमारा सब नेम का आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम जाते हैं, एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं, हमें मराठी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, प्रियंका के 4 सब्जेक्ट के मार्क दिए, अब इसका हमें एवरेज निकालना। तो इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन और मार्क्स को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो। तो 67.75% एवरेज है इसका। अब इसमें हम ड्रैग कर देंगे, हर स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इफ़ मतलब अगर हमें ये जो सैलरी दी हुई है एम्प्लॉयज़ की, इसको 50,000 है, अगर हम इसे बोनस कब देंगे, अगर सैलरी 20,000 अबव रहेगी तो उसे बोनस देना है, और जिसकी बिलो 20,000 उसे नहीं देना। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करो, उसके बाद ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 20,000 लिखेंगे डबल इन्वर्टेड में, यस, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से नो लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, डबल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये 20,000 के पहले हमने कॉमा नहीं डाला, कॉमा डाल देंगे, देन अब एंटर करेंगे। तो नो, जिसकी सैलरी 15,000 है उसे बोनस नहीं देना, तो अब इसे ड्रैग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जिसकी सैलरी 24,000 है उसे हमें देना है, तो यस आ चुका है। देखो विनोद, इसकी 18,000 सैलरी थी, उसे बोनस नहीं देना है, तो उसमें नो आ चुका है। ऐसे हम अब आगे का देखते हैं। अब हमारा कॉन्किनेट है, तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास स्टेट और सिटी दिया है, अब हमें ये दोनों को एक साथ लिखना है, बट इसमें हमें स्लैश डालना है या कॉमा डालना है, स्पेस डालना है, तो हम लिखते हैं। तो जैसे इधर लिखेंगे CON कॉन्किनेट, देन ब्रैकेट ओपन, हम महाराष्ट्र को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब स्लैश डाल रही हूँ मैं, अगर तुम्हें स्पेस डालना है तो स्पेस कर दो, कॉमा डालना है तो कॉमा, कुछ नहीं डालना है तो डबल इन्वर्टेड के बाद कुछ मत लिखो। फिर से हम इसे वो करेंगे, देन अगेन हम मुंबई सेलेक्ट करेंगे, सॉरी हाँ, उसके बाद हमें कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद हम मुंबई सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखो आ चुका है। अगर हम स्पेस जैसे करना है तो देखो स्पेस भी करके देखते हैं हम, पहले इज इक्वल टू कॉन्टेंट, अब ब्रैकेट ओपन, महाराष्ट्र को सेलेक्ट किया, कॉमा डाला, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब हमें स्पेस रखना है तो हम ऐसे स्पेस कर दे रहे हैं, फिर से वापस डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा डाल रहे हैं। अब हम पुणे सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। देखो स्पेस आ चुका है। अब इसको हम फर्स्ट वाले जैसे करना है तो फर्स्ट वाले जैसे भी कर सकते हैं। ये देखो इज इक्वल टू कॉन्टेंट गोवा, कॉमा, अब इसमें हमें कॉमा डालना है सबके बीच में, तो कॉमा डालेंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन अगेन कॉमा, अब पणजी सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। देखो कॉमा आ चुका है। अब इसे हम ड्रैग करते हैं, हम जो डालना चाहते हैं बीच में डाल सकते हैं और ड्रैग कर देंगे, हमारा सब आ जाएगा। इसे दो नेम्स हैं हमारे पास, स्टेट्स और सिटी, हमें एक साथ लिखना है, हमें बीच में कॉमा डालना है, स्पेस डालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके करते हैं। रोमन नंबर इज इक्वल टू रोमन नंबर लिखेंगे, रोमन, देन ब्रैकेट ओपन, अब हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, हमारा रोमन नंबर आ चुका है। अब इसे ड्रैग करेंगे, हमारे हर नंबर के रोमन्स नंबर आ चुका है, हमारा रोमन्स नंबर आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।